जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास का ये पावन समय चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हमारा मन अगर प्रभु चरणों में बड़े अच्छे से लग जाता है तो भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। बाकी सब मासों में अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की कृपा तो प्राप्त अवश्य होगी ही होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मनुष्य पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति करता है तो उसको वही फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। भगवान ने बाकी सब मासों में से पुरुषोत्तम मास को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास महत्म की कथाओं को सुनना, भगवान के नाम का जाप करना, विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनना, जैसे भी हो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना, ये सभी ऐसे पुण्य कर्म हैं जिनके फल स्वरूप भगवान की अनंत कृपा मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देता है, भगवान उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। जीवन में जो भी कमी है भगवान उससे जानते हैं। हमारे जीवन की हर कमी को भगवान अवश्य जानते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमारा भाग्य बदलने लगता है, अर्थात भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो पुरुषोत्तम मास के इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करने से हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। तो पुरुषोत्तम मास महत्म के 11वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री नारायण भगवान आज देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे पुत्र नारद, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या आरंभ की है, जिसे ऋषि मुनि लोग भी करने में बड़ी कठिनता अनुभव करते हैं। लेकिन उस कन्या का मन भगवान शिव के चरणों में लीन हुआ है। श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं, हे पुत्र नारद, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया, तपस्या आरंभ की है तथा पंचमुखी शांत सदाशिव भगवान का ध्यान करने लगी है। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करती थी। मन प्रभु चरणों में लगा हुआ है। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसी तपस्या करते हुए उसे 9000 वर्ष बीत गए हैं। भगवान से प्रेम हो तो ऐसा हो जैसे उस कन्या का था। हे पुत्र नारद, उस कन्या ने ऐसी तपस्या की है कि जिसे कोई नहीं कर सकता था। देवता भी जिसे बहुत ज्यादा कठिन समझते थे और ऋषि मुनि भी जैसी तपस्या कर नहीं सकते थे, ऐसी तपस्या उस कन्या ने की है। भगवान शिव के प्रति उसके मन में प्रेम भाव है, श्रद्धा भावना है। हे पुत्र नारद, जैसे ही कोई भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करता है, तपस्या करता है, भगवान अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह श्रेष्ठ दिन भी आ गया जब पार्वती पति भगवान सदाशिव उस कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे आकर अपने दर्शन दिए हैं। भगवान शिवजी के दर्शन से वह बालिका शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण उसकी कृष्ण देह भी हृष्ट पुष्ट दिखने लगी है। उस बाला ने मस्तक झुकाकर भगवान सदाशिव को प्रणाम किया है। त्रिलोकी भर में पूज्य भगवान शिवजी का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी है कि हे पार्वती नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित और पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी वह सभी दुखों से छूट जाता है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी भगवान की प्रार्थना की है। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उसकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर जी महाराज आज कहने लगे हैं,
हे भद्रे, हे तपस्विनी कन्या, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे पुत्र नारद। इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में मगन हो गई और भगवान सदाशिव से कहने लगी हैं कि हे दीनानाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, अगर आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु और सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध और इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी के ऐसे अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर में बोली कि हे सदाशिव प्रभु, हे गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास ना करवाइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं ना तो देखी है और ना ही सुनी है। हे कृपा निधान, हे दया के सागर, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आज वह कन्या भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी है। तब उसकी बात को सुनकर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं, हे पुत्री, तुम डरो नहीं, आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। भगवान शिवजी आगे कहने लगे हैं, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा मास है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय मास है। तूने उसका नियम पालन नहीं किया। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम मास को अपना सब ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मा आदि देवता, देवऋषि नारद तथा मैं जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण करते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय मास है। इस कारण पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करते हुए सब नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हे ब्राह्मण पुत्री, अब अगले जन्म में तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान सदाशिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं और वह बालिका झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी के समान चकित होकर खड़ी रह गई। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। आज की इस कथा में भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी ने स्पष्ट बता दिया है कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय मास है। इस कारण इस मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो इस मास में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं और मनुष्य जीवन के अंतिम समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने ये भी कहा है कि इस पुरुषोत्तम मास में चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे देवऋषि नारद जी हों, चाहे मैं स्वयं हूँ, हम भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी ने स्पष्ट बताया है कि पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेना चाहिए। जिसके मन में प्रभु के लिए प्रेम है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करता है, जो अपने मन को प्रभु चरणों में लीन करके रखता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसे जीवन में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जीवन प्रभु की कृपा से मिला है और पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति जो मनुष्य करते हैं उन्हें सभी तरह के सुख प्राप्त
खो जाते हैं और जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम की, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।